सुप्रभात बच्चों। इसमें स्क्रीन पर आप 5th श्लोक देख रहे हैं बेटे, ध्यान दीजिएगा। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहस्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतः हि वह्निः स एव वह्नि दहते शरीरम। ध्यान दीजिएगा बेटे आप कि क्रोधः प्रथमः शत्रु नराणां। क्रोध जो है वो मनुष्य के शरीर में विनाश के लिए पहला शत्रु है। ठीक है। देह स्थित देह विनाशनाय, देह में स्थित देह के विनाश के लिए। क्या कहा बेटे इसमें कि मनुष्यों के शरीर में स्थित शरीर के विनाश के लिए क्रोध ही सबसे पहला शत्रु है। मनुष्यों के शरीर में स्थित शरीर के विनाश के लिए क्रोध ही सबसे पहला शत्रु है। यथा स्थितः काष्ठगतः हि वह्नि, जैसे लकड़ी में स्थित आग क्या करती है, लकड़ी को ही जला देती है। ठीक है। स एव वह्नि दहते शरीरम, वैसे ही शरीर में स्थित यह गुस्से के रूप में जो आग है वह शरीर को जलाती है। ठीक है। एक बार फिर देखें, जिस प्रकार यथा स्थितः काष्ठगतः हि वह्नि, जिस प्रकार लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को जला देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों के शरीर में स्थित यह क्रोध रूपी अग्नि शरीरम दहते, शरीर को जला देती है। तो कहने का भाव क्या है बेटे कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। राइट। हमेशा शांत भाव से रहना चाहिए। और बेटे आप नेक्स्ट श्लोक देखिए। तो स्क्रीन पर इसमें आप देख रहे हैं 6th नंबर श्लोक। क्या है? मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुर्गाः तुर्गैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियाः सुधीभिः स्मान शील व्यसनेषु सख्यम। ध्यान दीजिएगा, इसमें संगति के ऊपर बताया गया है कि हम किनका साथ करते हैं तो क्या होता है। तो मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, हिरण हिरणों के साथ चलते हैं, घूमते हैं। गावश्च गोभिः, गौएं गौओं के साथ। तुर्गाः तुरंगैः सह, घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्ख मूर्खों के साथ। सुधियाः सुधीभिः, विद्वान विद्वानों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। अनुव्रजन्ति चलते हैं, घूमते हैं, अर्थात उनका अनुसरण करते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं। राइट। फिर लास्ट लाइन में बता रहे हैं कि समान शील व्यसनेषु सख्यम, अर्थात समान शील स्वभाव और व्यसनेषु बुरी आदतों में ही सख्यम मित्रता होती है। तो क्या कहते हैं कि एक बराबर व्यवहार शील और व्यसनेषु बुरी आदतों में, जिन्हें बुरी आदतें होती हैं वो बुरी आदतों वालों के साथ ही मित्रता कर सकते हैं। ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि समान गुणों वाले लोगों में ही मित्रता संभव होती है। अब बेटे आप 7th श्लोक देखिए। तो अब आप स्क्रीन पर 7th श्लोक देख रहे हैं बेटे, इसमें ध्यान दीजिएगा। सेवितव्यः महावृक्षः फल छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलम नास्ति
छाया केन निवार्यते। बहुत ही अच्छा श्लोक है बेटे, ध्यान दीजिएगा। सेवितव्यः महावृक्षः फल छाया समन्वितः। हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं कि फल और छाया से युक्त फल छाया समन्वितः, फल और छाया से युक्त महावृक्षः सेवितव्यः, महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, क्यों लेना चाहिए? यदि दैवात फलम नास्ति, बोलते यदि दुर्भाग्यवश फल नहीं है, यदि भाग्य से उसमें फल नहीं है, तो छाया के निवार्यते, तो उसकी छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है? अर्थात छाया को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो हमें फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का सेवन करना चाहिए, उसकी छाया में बैठना चाहिए। क्यों? बोलते अगर भाग्य से फल समाप्त हो जाते हैं तो भी उसकी छाया तो हमें मिल ही जाएगी। उसकी छाया को कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता है। तो कहने का भाव ये है कि वृक्ष हमें कभी भी निराश नहीं करते हैं। राइट? मनुष्यों को तो निराश कर सकता है, लेकिन पेड़ पौधे नहीं करते। आपने देखा होगा, जब भी हम किसी वृक्ष के पास चले जाते हैं तो उससे हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हम अपने आप ले लेते हैं। कभी वो हमें निराश नहीं करता है, कभी मना नहीं करता है। राइट? लेकिन अगर आप इंसानों की बात करें तो आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो निराशा ही हाथ लगेगी।